प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबों के समक्ष वर्ष 2021 के होलिका दहन, होलिका दहन का मुहूर्त, इसमें बनने वाले विशेष योग और परंपराएं क्या हैं, कैसे होलिका दहन और होली का प्रारंभ हुआ, इन सब के विषय पर जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। क्योंकि होली हमारे हिंदू धर्म सनातनी लोगों के लिए एक ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है जिसमें सभी जाति के लोग उच्च नीच, छोटा बड़ा का भेद भुलाकर, पुराने गीले शिकवे भुलाकर, बैर विरोध को भुलाकर आपसी भाईचारे का निर्वहन करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते और खिलाते भी हैं। होलिका दहन क्यों प्रचलित हुआ, होली क्यों मनाते हैं, इन सारी चर्चाओं को विस्तार से बताऊंगा। होलिका दहन के दिन या होली अनबूझ मुहूर्तों की श्रेणी में आती है। होलिका दहन के दिन प्रायः किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सफल होता है, फलीभूत होता है। ऐसे होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होलाष्टक में शुभ कार्य की शुरुआत शास्त्रीय रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, यंत्र निर्माण, जो होलिका दहन के दिन अगर किया जाए तो पूर्णतः सफल होते हैं। मित्रों, इस विषय पर पूरी जानकारी आरंभ की जाए इसके पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम वीडियो अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें और शेयर करना कभी न भूलें, ताकि आपका एक शेयर अनेकों के पास इस सूचना को पहुंचा सकता है। मित्रों, होली शब्द, होलिका दहन शब्द, यह सतयुग की बात है। सतयुग में यह परंपरा हिरण्यकश्यपु, जो राक्षसों का राजा था, उनके पुत्र भक्त प्रहलाद थे। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान मानता था। वो बोलता था कि मैं ही भगवान हूं। उसके लाख समझाने पर भी प्रहलाद जी ने अपनी धारणा नहीं बदली, भगवान विष्णु के साधना से विरक्ति नहीं ली। अंततः हिरण्यकश्यपु ने यह निश्चय किया कि अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में इसे जला दूं, और भक्त प्रहलाद को जलाने की तैयारी किया। जिस चिते में वह भक्त प्रहलाद को जलाना चाहता था होलिका के साथ, अपनी बहन के साथ, उस चिते में स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी भगवान विष्णु के माया से, उनकी कृपा से स्वस्थ बच गए और भगवान की भक्ति को प्राप्त किए। उसके बाद से ही होलिका दहन की परंपरा प्रचलित हुई। लोकाचार के अनुसार, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लोग जौ और अलसी को झुलसा करके घरों में टांगते हैं कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, इससे लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहेगी। कहीं कहीं गेहूं को जलाया जाता है, कहीं चने के झाड़ को जलाया जाता है। ये लोकाचार है, स्थानीय परंपराओं पर आधारित व्यवहार है, व्यवस्था है।
अब हम बात करेंगे होलिका दहन के मुहूर्त का। चूंकि होलिका दहन 28 मार्च 2021 रविवार को है। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि में भद्रा के अंत में होती है। होलिका दहन में भद्रा बिल्कुल ही ग्राह्य नहीं है, इसको छांट दिया गया है, यह त्याज्य है। शास्त्र में लिखा है कि भद्रा द्वय न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी कर्म मतलब रक्षाबंधन और फाल्गुनी कर्म मतलब होलिका दहन। तो वर्ष 2021 में यह एक ऐसा सुयोग है कि होलिका दहन के दिन भद्रा का समापन यानी 28 मार्च 2021 रविवार को दिन के 1:33 पर ही भद्रा समाप्त हो जा रही है। और उसके बाद से पूर्णिमा तिथि का संयोग रात्रि 12:40 तक है। अब संध्या काल के बाद, सूर्यास्त के बाद रात्रि 12:40 तक के अंदर होलिका दहन किया जा सकता है। अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार, अपने गांव समाज की इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि होलिका दहन के बाद भोजन निषिद्ध माना जाता है, इसलिए भोजन करने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। और इस वर्ष होलिका दहन में बहुत बड़े बड़े और अच्छे से सुयोग प्राप्त हो रहे हैं, संयोग प्राप्त हो रहे हैं। होलिका दहन के दिन होलिका के अग्नि में कपूर जरूर जलाना चाहिए। इससे वायुमंडल में व्याप्त विषाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं, वर्ष रोग मुक्त होता है। सुगंधित द्रव्य उसमें डालना चाहिए। इस प्रकार होलिका दहन करके लोग अपने स्थानीय परंपराओं के अनुसार नृत्य गान आदि करते हैं। अगले दिन इस वर्ष 29 मार्च 2021 सोमवार को होली मनाई जाएगी, जिसमें लोग रंग बिरंगे रंगों से एक दूसरे को तरावोर करते हैं, भिगाते हैं, रंग खेलते हैं। सबसे पहले होलिका दहन जहां किया गया रहता है, वहां जाकर लोग होलिका की विभूति अपने माथे पर धारण करते हैं। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के रंगों का त्योहार मनाते हैं, रंग खेलते हैं, रंग बिरंगे रंग खेलते हैं, कई तरह के रंगों का उपयोग करते हैं। और संध्या समय में पुनः स्नान करके लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, घर घर जाकर के पुए पकवान खाते हैं, अबीर यानी गुलाल खेलते हैं। अब विशेष जोग इसमें क्या बन रहे हैं? क्योंकि होली को अनबुझ मुहूर्तों की श्रेणी में रखा गया है, यह एक अनबुझ मुहूर्त होता है। लेकिन इस साल वर्ष 2021 में 28 मार्च 2021 रविवार को गुरु पुष्य योग के जैसे, रवि पुष्य योग के जैसे सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जयद योग प्राप्त हो रहा है। जयद योग में शत्रु के समापन के लिए, शत्रु के पराजय के लिए उपाय किए जाते हैं, यंत्र बनाए जाते हैं, मंत्र जप किए जाते हैं, हवन आदि किए जाते हैं। तो सूर्योदय काल से दोपहर के नहीं संध्या 5:38 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। और संध्या 5:38 पर जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का समापन हो जा रहा है, तो हस्त नक्षत्र और रविवार के संयोग से सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। इस तरह यह होली वर्ष 2021 का होलिका दहन और होली विशेष संजोगों में मनाया जाएगा। यह कई कामनाओं के पूर्ति वाली होली होगी। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ, वास्तु और ज्योतिष से संबंधित एपिसोड्स के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जगह अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से
संपर्क अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर प्रमाणिक रत्न और प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।